मुंडक उपनिषद के तृतीय मुंडक का प्रथम खंड हमने कल प्रारंभ किया था। उसमें दो पक्षी बताए थे, एक ही पेड़ के ऊपर एक ही कोटर के अंदर बैठे हैं। एक उनमें से पीपल के फल को खा रहा है, दूसरा जो है वो देखे जा रहा है, खा नहीं रहा। वृक्ष एक ही है। वृक्ष का अर्थ भी बताया था कि वृक्ष का उपयोग करके वृक्ष को काटा जाता है। तो वृक्ष जो है वो शरीर को कहा है, शरीर का भी उपयोग करके फिर इस शरीर और शरीर के संबंधियों से वैराग्य करके, वैराग्य करना ही इस शरीर से अपने आप को अलग करना है, काटना है। तो विवेक करेंगे, पहले दोनों को अलग अलग देखेंगे, फिर उसको अलग अलग करके जो शरीर है, शरीर और आत्मा को अलग अलग करके जो शरीर है उससे वैराग्य करेंगे, शरीर और उसके संबंधियों से। और फिर आगे बढ़ करके ज्ञान की अग्नि के द्वारा जितने भी कर्म हैं, क्रियमाण कर्म, संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म, ये सब कट जाएंगे। जब तक प्रारब्ध भोग है तब तक ये शरीर चलेगा। और इस शरीर की तुलना जो है वो उस वृक्ष से की गई है जिसकी जड़ ऊपर है। तो हमारी भी जो है, इस शरीर की भी जड़ जो है सबसे ऊपर ये मस्तक है। उसके बाद फिर दूसरे अंग हैं, हाथ पैर नीचे के अंग हैं। उन दोनों में से जो दो पक्षी हैं, इसी तरह से हमारे भी अंतःकरण के अंदर कहिए, यानी बुद्धि गुफा के अंदर या हृदय के अंदर दो जो है, एक जीव है, एक ईश्वर है। ये दोनों बैठे हैं एक ही स्थान पर। और उस वृक्ष की जैसे बात बताई थी कि वो कल तक नहीं रहेगा, अश्वत्थ कल तक नहीं रहेगा। इसी तरह से इस शरीर का भी कोई भरोसा नहीं है। काल जो है किसी को छोड़ता नहीं है, इंद्र को नहीं छोड़ता, चंद्रमा सूर्य को भी नहीं छोड़ता, राजा को भी नहीं छोड़ता, मंत्री को भी नहीं छोड़ता। उनकी आयु पूरी होने पर चले जाते हैं। हम रोज देखते ही हैं मरते हुए लोगों को। भागवत के अंदर कहा है कि बेटा मर गया, उठा करके ले गए शमशान घाट पर, उसकी अंत्येष्टि कर दी। अब पिता को जीवित रखना चाहते हैं। पिता कितने दिन जीवित रहेंगे कह नहीं सकते। वृक्ष की तरह से ये भी कभी लुढ़क जाएंगे।
तो हमने यहाँ तक कर लिया था पृष्ठ नंबर 313। मध्य में, न खुदा था न बंदा था, मुझे मालूम न था, दोनों इल्लत से जुदा थे, दोनों इल्लत से जुदा था मैं, मुझे मालूम न था। एक उदाहरण दे करके कि विदेश में जा रहे थे तो एक मित्र ने उनको कहा, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, ये चिट्ठी लो, उनका एड्रेस है, वो आपकी मदद करेंगे। चांस ऐसा हुआ कि उसी शहर में वो रुके, उसी होटल में रुके, उसी कमरे में रुके। उसकी उन्हीं की जाति का था व्यक्ति। तो इनकी भी जाति एक ही है, जीव की जाति और ईश्वर की जाति एक ही जाति है। क्या है? सच्चिदानंद जीव भी है, जीव का स्वरूप जो है वो भी सच्चिदानंद है, और ईश्वर का स्वरूप भी सच्चिदानंद है। यही जाति है। चेतन कहो जाति, दोनों की जाति चेतन है। अब ये 313 पृष्ठ पर समानम वृक्षम, ये जो देह रूपी वृक्ष है, समान का अर्थ बताया इन्होंने मान वाला, नाप वाला। कितना माप है इस शरीर का? 3.5 हाथ लंबा। और वजन, परिमाण, मान या माप, 150 वर्ष की आयु, उसी के अंदर ये दोनों रहते हैं। एक जो है वो अमान है, यानी जिसका माप नहीं किया जा सकता, वो भी इन्हीं में है। और एक ऐसा है जो पता नहीं कब चला जाए, उसका माप तो निश्चित है, 3.5 हाथ, 2 मन या 1.5 मन, जितना भी वजन है उसका इतना है। परंतु उसका जो है ईश्वर का कोई वजन नहीं है और कोई उसकी माप नहीं है। और ये भी बताया कि ये जो वृक्ष है, ये उस वृक्ष के समान है शरीर जो नदी तीर के किनारे खड़ा है। पता नहीं कब नदी का प्रवाह तेज होगा और ये उसमें गिर जाएगा। अब ये जो पद्य है 4 पंक्तियों का, इसको हम पढ़ते हैं, फिर करेंगे इसका अर्थ। वयम येभ्यो जातः चिर परिगता चिर परिगता एव खलु समम यैः समृद्धः स्मरण पदवो ते अपि गमिता। वयम कहते हैं संस्कृत के वयम को हम, ये भ्यो जाता जिनसे पैदा हुए, हम जिनसे पैदा हुए, चिर परिगता बहुत समय हो गया वो चले गए, एव खलु इस संसार से ही चले गए। जिनसे पैदा हुए हम यानी माता पिता, उनको तो बहुत समय हो गया गए हुए, इस संसार से चले गए, मृत्यु को प्राप्त हो गए। अगली पंक्ति में समम यही समृद्धा, अब दूसरी बात बता रहे हैं कि उनके जो मित्र हैं जिनके साथ वो बढ़े थे, बड़े हुए थे, समृद्ध हुए थे, खेले कूदे थे मित्रों के साथ, स्मरण पदवो ते अपि
गमिता, उनको भी गए हुए बहुत दिन हो गए हैं, केवल उनकी स्मृति ही शेष है। अगली दो पंक्तियों का अर्थ देख लेते हैं। इदानीम एते स्मः, अब हमारा भी समय हो गया है। प्रति दिवस आसन्न पततः, दिनों दिन, पता नहीं कौन से दिन, अब गिरे तब गिरे। गता तुल्य अवस्था, उनके समान ही हमारी भी अवस्था है। किसके समान? सिकती, सिकतल कहते हैं बालू रेत को। नदी तीर तरु भी, जो नदी के किनारे पेड़ है, कहाँ खड़ा हुआ है? किनारे पर। और किनारा कैसा है? बालू रेत का। हम उस पेड़ के समान हैं जो नदी के किनारे बालू रेत के टीले पर खड़ा हुआ है। कभी भी गिर सकता है। जब नदी का बहाव तेज होगा, बालू इधर उधर हट जाएगी, गिर पड़ेगा। इसी तरह से हमारा भी कुछ पता नहीं है, हम भी मृत्यु के निकट ही खड़े हैं। अब इसका अर्थ दे रखा है इन्होंने, महाराज जी ने। हम जिनसे उत्पन्न हुए, उन माता पिता को संसार से विदा हुए तो बहुत समय हो गया। जिनके साथ हम बड़े हुए, उन बाल मित्रों की भी अब स्मृति ही शेष है। कभी मुलाकात नहीं होती, चले भी गए हों और ना भी गए हों तो मुलाकात नहीं होती, केवल यादगार ही बाकी है। मोबाइल तो थे नहीं उस वक्त, अब तो मोबाइल से पता कर लेते हैं जिंदा है कि नहीं है, पर उनका संपर्क ही टूट गया तो मोबाइल का भी नहीं पता लगता, उनके नंबर का ही नहीं पता लगता। तो अब केवल उनकी यादगार ही बाकी है कि उनके साथ कैसे खेले थे, कैसे हम पढ़े थे। अब हमारी स्वयं की दिनों दिन नदी के किनारे रेत के टीले पर स्थित वृक्ष की सी अवस्था होती जा रही है कि अब गिरे तब गिरे। कई लोग रात्रि में सोते हैं, सवेरे उठते ही नहीं। महाराज जी ने अपनी माता का उदाहरण दिया। मेरी माता जी की ही बात है। वृंदावन में श्री उड़िया बाबा जी महाराज की निर्वाण तिथि थी। भंडारा हुआ, सबके साथ माता जी ने भी भोजन किया। दिन में 1 बजे वो विश्राम करने को सोई तो फिर उठी ही नहीं। इसी बात को फिर दूसरे ढंग से कहा जा रहा है, नासाद विनिर्गते श्वासे, श्वास जो है नाक से बाहर चला गया। विश्वास कै प्रवर्तते, अब कोई विश्वास है कि ये वापस आएगा कि नहीं आएगा? सांस, श्वास शरीर से बाहर जाता है, फिर वापस आता है तो हमारा जीवन बना रहता है। पर वापस आएगा, कब आएगा हमको नहीं मालूम, ये आएगा या नहीं आएगा कोई भरोसा नहीं। श्वास नाक से बाहर निकल गई तो फिर वो लौटेगी ही, इसका क्या विश्वास। श्वास गया तो शरीर का कोई ठिकाना नहीं। किंतु एक आश्वासन तो है कि इसमें जीव और ईश्वर रहते हैं। ये तो आश्वासन मिल गया ना, सांस तो नहीं आई। मरने से पहले आश्वासन मिल गया कि परमात्मा मेरे अंदर ही है।
पेड़ की कोटर में जिस तरह से दोनों रहते हैं, इसी तरह से मैं भी और ईश्वर भी दोनों रहते हैं। तो अब ठिकाने का पता लग गया, तो अब उनको खोजना सरल हो जाएगा। सांस यदि निकल भी गई, आई भी नहीं, तो भी हमें पता तो लग गया कि खोज कहाँ करनी है। अगले जन्म में फिर यही संस्कार हमारे बुद्धि में अंकित होंगे कि उसको कहाँ खोजना है। अपने में ही खोजिए, अपनी बुद्धि में, अपने हृदय में ही उसको खोजिए। ये आश्वासन है, इसलिए तसल्ली है कि मरने से पहले हमको कम से कम ये तो पता लग गया। द्वा सुपर्णा, ये दोनों सुपर्ण हैं। सु माने सुंदर, पर्ण माने पंख, सुंदर पंख वाले दोनों पक्षी हैं। अब सुंदर कैसे हैं ये, कि दोनों का स्वरूप जो है सच्चिदानंद है। हमेशा रहने वाले हैं दोनों ही, ज्ञान स्वरूप है और आनंद स्वरूप है। देह के मरने से ये मरते नहीं है, यानी आत्मा मरती नहीं है देह के मरने से। और जीव का भी जो है वो स्वरूप जो है वही आत्मा ही तो है, तो वो भी नहीं मरता, ईश्वर भी नहीं मरते। उड़ जाएंगे ये दोनों, शरीर चला जाएगा, ये फिर दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाएंगे। मृत्यु तो ऐसी ही है जैसे बिजली के बल्ब जो है वो फ्यूज हो जाता है। बिजली का कुछ नहीं बिगड़ता, बिजली तो है, पर बल्ब के अंदर फ्यूज उड़ गया। इसी तरह से हमारा भी सूक्ष्म शरीर जो है वो यहाँ से, शरीर से निकल करके चला गया। आत्मा तो सर्वत्र विद्यमान है, जहां ये सूक्ष्म शरीर जाएगा दूसरे शरीर में, वहां भी आत्मा विद्यमान है, कण कण में और क्षण क्षण में विद्यमान है। ऐसा नहीं है कि वो अभी दूसरे शरीर के हृदय में अभी आत्मा नहीं है, आत्मा तो है। ईश्वर तो बैठा है वहां पर। जिसको जीव कह रहे वो चला जाएगा। सयुजा, ये दोनों एक ही जाति के हैं, वही सच्चिदानंद। दोनों दो नहीं हुए ना, एक साथ ही रहते हैं। कैसे रहते हैं, जैसे ये प्रसिद्धि है कि सारस पक्षी जोड़े में रहता है, अकेला कभी भी नहीं रहता। एक को छोड़कर दूसरा नहीं रहता। एक महात्मा ने ईश्वर से कहा, देखो ये महात्मा बात तो सच्ची कह रहा है, अनुभव की कह रहा है। क्या कह रहा है, त्वाम बिना, तुम्हारे बिना, निस्वरूपो अहम, मेरा तो स्वरूप ही नहीं है। मेरा स्वरूप कहाँ है आपके बिना। ये तो परिच्छिन्न है ना, जीव अपने आप को परिच्छिन्न समझ रहा, परिच्छिन्न है। जब तक जीव कहलाता है परिच्छिन्न है, तो उस अपरिच्छिन्न के बिना ये कैसे रह सकता है। जैसे पेड़ के बिना पत्ता कैसे रहेगा, पत्ता टूट करके नीचे गिरा, सायंकाल तक मुरझा जाएगा, अगले दिन सूख जाएगा। और फिर ये भी कहता है, महात्मा जी ये भी कहते हैं, अनंत है वो ईश्वर, अनंत के बिना परिच्छिन्न रह नहीं सकता।
क्योंकि अनंत का ही तो अंग है वो। परिच्छिन्न अनंत का ही तो अंग है, व्यापक का ही तो एक व्याप्य रूप है। व्याप्य व्याप्य माने कहते हैं जो व्यापक नहीं है, सीमित है। और ईश्वर जो है वो व्यापक है। फिर दूसरी बात भी कहता है, तो क्या तुम मेरे बिना रह सकते हो? तुम मेरे बिना कैसे रहोगे? ये बात जरा समझने की है कि मेरे बिना तुम कैसे रहोगे। परिच्छिन्न के बिना अनंत की सत्ता कैसे सिद्ध होगी? कौन सिद्ध करेगा? जो परिच्छिन्न है वही तो सिद्ध करेगा कि हाँ अपरिच्छिन्न भी है एक। मैं तो परिच्छिन्न हूँ, एक अपरिच्छिन्न भी है जो सीमित नहीं है। वही तो सिद्ध करेगा, और कौन सिद्ध करेगा? जैसे अंधकार के बिना प्रकाश सिद्ध नहीं होता। यदि समस्त ब्रह्मांड में प्रकाश ही प्रकाश होता तो प्रकाश की कोई महत्ता नहीं होती। अंधकार के कारण पता लगता है कि हाँ प्रकाश भी एक कीमती चीज है। अंधकार में काम रुक जाता है, प्रकाश में सब काम संवर जाता है। हाँ, ऐसे ही हम कह सकते हैं कि जो सुख भी हमें पता लगता है वो इसलिए कि दुख भी आ जाता है तो हमें सुख की महत्ता पता लगती है। बिल्कुल यही बात है। सुख की महत्ता का दुख प्राप्त होने से ही पता लगता है। इसीलिए वो जो भक्त है, जो परम भक्त है, वो कहता है मुझे तो दुख ही दो ताकि आपकी मुझको याद आए, सुख की याद आए, आनंद की याद आए बार बार। फिर आनंद के लिए तड़प हो जाएगी। अगर थोड़ा सा दुख दिया फिर सुख आया तो उस आनंद की महत्ता का पता नहीं लगेगा, उस सुख की महत्ता का पता। अगर सतत दुख दिए जा रहे हैं, दुख मिले जा रहा है, तो फिर तड़प पैदा होगी कि नहीं, ऐसा उपाय होना चाहिए जिससे मुझे फिर दोबारा से दुख ना हो, दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति हो और एक रस आनंद रहे। है दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति, उससे बड़ा आनंद और कोई ना हो। ये महात्मा ने किन शब्दों से कहा? त्वाम बिना निस्वरूपो अहम, माम बिना तुम कयम स्थित है। मेरे बिना तुम कैसी स्थिति है तुम्हारी? मेरे बिना तुम्हारी भी स्थिति का कोई सिद्ध नहीं कर सकता। जीव में ईश्वर और ईश्वर में जीव, यही मतलब है संयुजा का। सयुजा, युजा कहते हैं जुड़ा हुआ, जो जुड़ा हुआ है, नित्य संयुक्त है। ऐसा नहीं जुड़ा है कि जो जोड़ा गया हो। जो जोड़ा गया है उसका तो जोड़ खुल सकता है, चाहे किसी भी ढंग से उसको जोड़ा हो। जिस ढंग से जोड़ा है उसी ढंग से उसको अलग भी कर दिया जाएगा। मान लीजिए उसमें झंड लगा दिया, झंड कहते हैं दोनों के अंदर कील लगा के उसको ऐसा ठोक दो कि अब वो कील तो निकलेगी नहीं, वो पिट गई, अच्छी तरह से पिट के उसके साथ चिपक गई। या उसको वेल्ड कर दो, तो जैसे वेल्ड किया था ऐसे ही उसको पिघला करके हटाया भी जा सकता है। नित्य संयुक्त है, हमेशा से एक ही तो है, दोनों का स्वरूप ही एक है।
ये तो अज्ञान से मालूम पड़ता है कि मैं अलग और वो अलग। ये देह रूपी वृक्ष है, इस वृक्ष के नीड में दोनों रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं, एक के बिना दूसरा नहीं रह सकता। पर एक मुंह से वो खाए जा रहा है, दूसरे मुंह से वो खा नहीं रहा, देख रहा। सखायऊ, ये दोनों मित्र हैं, पति पत्नी नहीं है। जोड़ा समझने से आप ये मत समझना कि ये पति पत्नी हैं। भक्त लोग तो मान लेते हैं कि वो मेरा पति है, मैं पत्नी हूँ। पर ज्ञानी नहीं कहते ऐसा, पति पत्नी नहीं है, दोनों बराबर है। मित्र हैं दोनों, मित्रता तो दोनों की बराबर होती है। फिर आगे रहस्य की बात बताते हैं। है तो एक ही, एक ने जीव की खाल ओढ़ रखी है। खोल, उसका वस्त्र ओढ़ रखा है। जैसे ओढ़ लेते हैं ना इसमें नाटक में भी, शेर की खाल ओढ़ ली, भैंस की भी कई बार दिखा देते हैं कि एक ही आदमी हाथों से और पैरों से चल रहा है, उसको जो है आगे जो है ना उसका सिर जो है वो उसने ऐसा ओढ़ लिया सारा के लगे भैंस है। चलता है वो भैंस की तरह से चारों पैरों से, दो हाथ और दो पैर। तो उसने खोल ओढ़ दी है, जीव की खोल ओढ़कर रहता ईश्वर ही है। ईश्वर ही रहता है जीव के खोल ओढ़ करके, यानी चेतन ही, यानी आत्मा ही जो है, जब कौन सी खोल ओढ़ती है? शरीर की, इंद्रियों की, मन बुद्धि चित्त अहंकार, इनकी ये खोल, इनकी उपाधि। उपाधि को खोल कहाँ है यहाँ? यहाँ पे एक बार फिर से ये प्रूव हो गया ना कि जीव और ईश्वर एक ही हैं। मतलब मैं एक ही ईश्वर है। ही हूँ, पर मैं अपने आप को हाँ पहचान नहीं पा रहा और मैं जीव समझ रहा हूँ, क्योंकि ईश्वर ही तो खोल ओढ़ के बैठा हुआ है यहाँ पर। हाँ, वही जिसको वही, मैं समझ बिल्कुल रहा हूँ वो मैं ईश्वर ही हूँ एक्चुअली। बिल्कुल बिल्कुल। और जब तक ये विभाजन है तो तब तक उसके नियम में रहना है, नियम में है। वही ईश्वर जिसने जीव की उपाधि ओढ़ी हुई है, वो नियम में है, नियम में रहता है। किसके नियम में? ईश्वर के नियम में, जो ईश्वर ने नियम बनाए हैं। अब बताओ कौन कौन से नियम है ईश्वर के बनाए हुए? गिनाओ, बहुत सारे नियम है, बताइए। जैसे धर्म का पालन करना, हम्म। हाँ जैसे धर्म अर्थ काम मोक्ष, वो जो है उसका पालन करना अपनी अवस्था के अनुसार। हाँ, बहुत नियम बना रखे हैं जी, सबको करने पड़ते हैं वो। दोष दर्शन करना, विवेक हैं? वैराग्य कर, दोष दर्शन करना, विवेक वैराग्य करना। अरे इसी इसी एक में फंसे हुए हो। जीव में ही फंसे हुए हो। ईश्वर की बात करें, ईश्वर ने कौन से नियम बना रखे हैं? जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु होती है, नियम है कि नहीं है? प्रकृति के जितने भी नियम हैं कि पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित करती है, प्रत्येक पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करती है।
इसीलिए तो हम खड़े हुए हैं। अगर ये पृथ्वी में आकर्षण शक्ति न होती तो हम थोड़े खड़े थोड़े ही हो सकते थे, हम तो पड़े रहते। ईश्वर के नियम से ही सारे नियम में चलते हैं। ये नियम भी तो बना रखा है कि सूर्य उदय होगा, फिर छिपेगा, रात्रि में चंद्रमा निकलेगा, इस समय निकलेगा, दिन और रात होंगे, मौसम बदलेंगे। ये सारे उसी के बनाए हुए तो नियम है। उसी ने विभाजन कर रखा है दिन और रात का, हमने तो किया नहीं ना। हमने तो केवल उसको नाम दे दिया कि अंधेरे वाली को रात और उसको दिन कह दिया। हाँ, घंटों को हमने बांटा है घड़ी के अंदर, वो तो हमने बांटा है, पर वो तो ये सारे उसके नियम है। दिन रात, मौसम बदलना, बरसात होना, हवा चलना, आंधी आना, ओले पड़ना, उनको पता है। वही वही नियम, उसी के अनुसार तो सब हो रहा है। प्रकृति का नियम सभी ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, जितने भी पौधे हैं ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, और जिनकी टहनी कमजोर होती है वो नीचे जमीन पर सरक के बढ़ते हैं। सबकी प्रकृति अलग अलग बनाई है। जितने भी जीव हैं उनकी प्रकृति अलग अलग बनाई है। मनुष्य की, मानव की प्रकृति अलग है, पशुओं की प्रकृति अलग है। पशुओं में भी जो जंगली पशु हैं उनकी प्रकृति अलग, उनका खान पान अलग है, वो भी वहां पे व्यवस्थित किया हुआ है खान पान। पक्षियों का खान पान जो है वो भी नियत किया हुआ है। उसी के कहने से, उसी के नियम से उनमें पंख निकलते हैं और पक्षी जो है ना वो उड़ते हैं। उसी के नियम से काम वासना उत्पन्न होती है और जीव जो है वो बढ़ते हैं। कुछ करते थोड़ी, हम कोई बाहर से कोई काम वासना थोड़ी लेकर के आते हैं। प्रत्येक प्राणी में जो है वासना होती है और उसके शरीर के अनुकूल वासना होती है। पशु पक्षियों के अंदर जो वासना आती है वो नियम से आती है। इंसान है एक ऐसा जिसको स्वतंत्र छोड़ा है, नियम में भी बांधा है और स्वतंत्र भी छोड़ा है, ताकि वो नियम में रह करके, किसके नियम में, नियामक के, जिसने नियम बनाए, नियामक के, जिसने शास्त्र दिया है, उसी ने तो शास्त्र दिया। शास्त्र के अनुसार नियम से चलें और अपने मोक्ष सुख को प्राप्त करें, और किसी योनि में ये नहीं। तो नियम में और नियामक, हम नियम में है, वो नियामक है। हम व्याप्य हैं, व्याप्य, वो व्यापक है। हम व्याप्य हैं, व्याप्य माने जो सीमित है, और व्यापक माने जो असीमित है। हम परिच्छिन्न है, वो अपरिच्छिन्न है। वो समष्टि रूप है, हम व्यष्टि रूप है। अपने शरीर के लिए परवाह करते हैं, वो सबके लिए परवाह करता है। उसी के नियम से भूख लगती है, उसी के नियम से शौच की वेग आता है, उसी के नियम से ये सांस बाहर भी जाता है और निकलता भी है, बाहर आता भी है। कोई रस्सी थोड़ी बांध रखी है कि सांस बाहर गया तो अंदर खींच लिया। नियम बना दिया उसने, एक अटूट नियम है उसके। इन नियमों के विरुद्ध आचार्य शंकर भी नहीं जाते। आग गर्म होती है, पानी शीतल होता है, अरे कितने नियम है, बोले चले जाओ भैया, छोड़ो।
जब तत्व एक ही है तो फिर क्या ईश्वर को पड़ी थी कि वो इतने सारे तत्व बना दे? उसी ने तो ओढ़ा है, सारा कुछ है तो एक ही तत्व, फिर इतने सारे उसी एक। ने ओढ़ कर, अरे उसी ने ओढ़ करके वो आनंद ले रहा है, और हम सोचते हैं कि हम तो अलग हो गए उससे, वो आनंद ले रहा है। फिर वो तो आनंद ले रहे हैं पर हम तो परेशान हो रहे हैं। परेशान हो रहे हैं तो उसने फिर हमारी परेशानी को दूर करने के लिए भी तो उपाय बताए हैं। परेशानी दी है, इसीलिए दी है कि नहीं परेशान होकर के फिर वो भी आनंद का स्वाद ले, नहीं तो आनंद का स्वाद कैसे लेगा? दुख रहेगा तभी आनंद का स्वाद लेगा। इस उपनिषद के की श्रुति में वर्णन तो करते हैं कि जीव और ईश्वर दो हैं, किंतु क्या ये दो स्थानों में दो हैं? और भी सुन लेना गंभीर बात, क्या दो स्थानों के अंदर दो हैं? यदि ये दो स्थान में दो हो, 315 में नीचे का पैराग्राफ है, यदि ये दो स्थान में दो हो तो देश परिच्छिन्न और विनाशी होंगे। फिर तो दो में बट गई ना बात। अगर दो जगह हो, दो जगह में ये हो, तो दो स्थान हो गए। तो स्थान जो है, मान लीजिए जीव का छोटा भी स्थान है तो भी वो व्यापकता तो नहीं रही ना, और फिर विनाशी भी हो गए। जो अनंत है उसका विनाश नहीं होता, जो सीमित है वही जो है वो क्षरित भी होता है और धीरे धीरे उसका विनाश भी होता है, व्यापक का नहीं होता विनाश। एक स्थान में दोनों हो, अगर दोनों ये बता रहे हैं कि भी ऐसा समझोगे, हैं, पहेली बुझा रहे हैं। फिर सुनो पहेली, यदि दो स्थान में दो हो, यदि ये दो स्थान में दो हो, अलग अलग हो, हैं, तो देश परिच्छिन्न हो गया, यानी स्थान का ये स्थान छोटा हो गया। दोनों स्थान छोटे हो गए ना, छोटे का मतलब चाहे एक बड़ा भी है मगर फिर भी व्यापक तो नहीं रहा। अच्छा, फिर दूसरी बात कह रहे हैं, एक स्थान में ही हो दोनों, दोनों एक ही स्थान में हो तो दो कैसे कहलाएंगे? वो एक ही जगह पर हो दोनों तो वो अलग अलग कैसे कहलाएंगे? दो कैसे कहोगे उसको? तोता है एक, मान लीजिए, तोते के ऊपर एक और आवरण चढ़ा दिया, किसका? चिड़िया का चढ़ा दिया कोई आवरण, तो है तो एक ही, और उसको हम पक्का समझते हैं। जो उपाधि है हमारी उसको तो हम छोड़ना नहीं चाहते ना, उसी को मैं माने हुए हैं। तोता अगर यही मानता रहे कि जो ऊपर ओढ़ा हुआ है यही तो मैं हूं, तो वो तोता है या वो चिड़िया है? क्या है वो? क्या कहोगे उसको? दोनों को फिर अलग कैसे करोगे? अगर वो एक ही हो गया तो अलग कैसे करोगे? दोनों पृथक कैसे होंगे? ये तो हो गए स्थान की बात। अब आइए समय की बात में। दोनों दो काल में दो हो, एक एक समय में हो, दूसरा दो समय में हो। ऐसा भी नहीं कह रहा उपनिषद, उपनिषद ने तो विभाजन तो नहीं किया है, काल का कोई विभाजन नहीं किया, देश का भी कोई विभाजन नहीं किया, यानी स्थान का। देश शब्द भी बोला जाए, जब भी देश यहाँ शब्द बोला जाएगा तो ये मुझे दोहराने की जरूरत न पड़े कि स्थान की बात है।
जो उपनिषद है वो तो कह रहा है एक ही स्थान में है, यानी एक ही देश में दोनों है। और ये भी नहीं कह रहा कि अलग अलग समय में है, समय का जिक्र ही नहीं किया। और ये भी नहीं कहा कि एक के मरने के बाद दूसरा मरता है, एक के बाद दूसरा उत्पन्न होता है। ऐसे भी तो नहीं कहा ना कि एक मरा तो दूसरा उत्पन्न हुआ। तो दोनों साथ साथ हैं, तो दोनों साथ बता रहे हैं, अलग अलग भी नहीं बता रहे भी चलो एक मरा उसकी जगह पे दूसरा आ गया, ये भी नहीं बता रहे। ऐसा तो है नहीं। फिर अपने आप ही समझा रहे हैं कि घटपट के समान दोनों दो तत्व नहीं है, घड़ा और वस्त्र दो तत्व तो है नहीं, तत्व तो एक ही है, पांच भौतिक है, दोनों पंच भौतिक हैं। अतः दो तो केवल कहने मात्र के लिए हैं। अब देखो ना, वहां तो दो से शुरू किया था, द्वैत से शुरू किया था और अद्वैत में पहुंच गए। यही तो महिमा है शास्त्र की, उपनिषद की, कि वो हमेशा एक में ले जा करके छोड़ता है, अद्वितीयता में ले जा करके छोड़ता है। द्वैत में तो हम बैठे ही बैठे हैं, द्वैत में क्या छोड़ेगा, फिर क्या ले जाना हुआ। हमारी बाट तो तभी कटेगी, रास्ता हमारा पथ तो तभी पूरा होगा जब द्वैत से हम अद्वैत में जाएंगे। क्यों जी, द्वैत में नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, अभी होती है तो हो जाती। अब तक अगर पूरी होनी होती द्वैत में तो हो जाती। इतने जन्म हुए नहीं हुई, बार बार जन्म हो रहा है। यहाँ तो दो में लड़ाई होती है, अद्वैत में तो कुछ भी नहीं होगा, सारा का सारा उसी का होगा, आनंद ही आनंद होगा। है? ये द्वैत जो है ये तो आगंतुक है, मेरा असली स्वरूप तो अद्वितीय है। दुख जो है ये तो आगंतुक है, इसलिए इसको हटाया जा सकता है, बड़ी गंभीर बात है। सुख मेरा जो है वो अपना स्वरूप है, इसको नहीं हटा सकते कि हम तो दुखी दुख रखेंगे, नहीं रख सकते हम दुखी दुख। क्यों? आगंतुक है, जो आया है वो जाएगा। मेहमान है ये तो, मेहमान जो है यहाँ कोई मलकियत थोड़े हो जाएगी उसके, हमारे मकान में आएगा तो 2 दिन 4 दिन रुकेगा, फिर पता लगा ये ज्यादा दिन रुक रहा है तो उसको किसी न किसी ढंग से निकालेंगे, नहीं निकलेगा तो कानूनी ढंग से निकालेंगे या गुंडागर्दी करके निकालेंगे। आगंतुक है तो दुख आगंतुक है, सुख हमारा स्वरूप है। अद्वितीयता हमारा स्वरूप है, अनंतता हमारा स्वरूप है, परिच्छिन्नता हमारा स्वरूप नहीं है, हमारा स्वरूप अपरिच्छिन्न है। हम व्यापक हैं, वो व्याप्य है, संसार में व्याप्य है वो एक ही। दो तो कहने मात्र के लिए कह दिया बस, क्यों कहा। शुरू में ही अगर ये कह देते कि परमात्मा अद्वितीय है तो फिर हम किसको समझाते। हाँ जी, वो भी परमात्मा है, उसको भी कहोगे हाँ तुम भी परमात्मा, और कोई है ही नहीं। फिर ना तो बताने वाला रहेगा, गुरु रहेगा, ना शिष्य रहेगा, तो कौन तो बताएगा। द्वैत किस लिए रखा है। गुरु जो है एक एक गुरु होगा, एक शिष्य होगा, तभी तो वो समझा पाएगा, नहीं समझेगा कैसे। द्वैत के बिना नहीं हो सकता, समझाया नहीं जा सकता। इसीलिए ये रखना, इसीलिए संसार की उत्पत्ति की, आनंद देने के लिए। परमात्मा खुद आनंद देता है, उसने देखा कि ये दुखी है, इसको अज्ञान है कि मैं दुखी हूं, इसके अज्ञान को दूर कर दो। सुखी नहीं करना, अज्ञान को दूर कर दो, बस अज्ञान को दूर कर दिया।
स्वतः सुखी हो गया। द्वैत को दूर कर दो। द्वैत इसने बना रखा है, मैंने तो अद्वैत बनाया था, मैंने तो मनुष्य बनाया था। इसने मनुष्य में पता नहीं कितने रिश्ते बना लिए। उसी मनुष्य को, उसी स्त्री को, है? माता भी बना लिया, बहन भी बना लिया, पत्नी भी बना ली, ताई भी बना ली, मौसी, कितने रिश्ते बना लिए और इसीलिए फंस गए। वो इसके स्वरूप को समझते, हम इसके स्वरूप को अगर समझते, ये है तो मनुष्य ही। अच्छा मनुष्य है तो फिर मनुष्य तो और भी बहुत है। अरे है तो पंच भौतिक। ठीक है पंच भौतिक है तो मनुष्य तो नहीं रहे, पर पांच तो है। फिर पंच भौतिक है तो पंचभूत किसने पैदा किए? माया ने। अरे माया भी तो किसी के अधीन है, तो फिर कौन है? ब्रह्म। ब्रह्म में पहुंच गए तो अंतिम स्थान है। वही उद्देश्य है, वही अद्वितीय है। तो ये पहेली जो रखते हैं, इसको अगर सॉल्व करने लगो तो बड़ा मजा आने लगता है। ये तो जल्दी से खत्म कर दिया इन्होंने, है तो वो एक ही, कहने भर के लिए है बस, क्योंकि इनको तो आगे बढ़ना है। और हम जब चिंतन करेंगे तो हमको चिंता नहीं है, हमको चिंता नहीं है। शास्त्र को तो चिंता है कि मैं सारा ठूस दूं, जितना ज्यादा से ज्यादा ये ग्रहण कर सकता है मैं इसको दे दूं, एक ही उपनिषद में दे दूं सब कुछ। नहीं समझ में आता तो फिर दूसरा उपनिषद, भाई दूसरा उपनिषद ले, दूसरे ढंग से समझाता हूँ। उससे भी नहीं समझा, तेरी बुद्धि थोड़ी सी तू समझने में अभी तेरे को दिक्कत आती है, तो गीता सुना देता हूँ तेरे को। गीता सुनो, पूरी समझ में नहीं आई फिर सुनो। मेरे को आलस्य नहीं है, श्रुति को आलस्य नहीं है। आचार्य शंकर कहते हैं श्रुति को आलस्य नहीं है, इसीलिए गुरु को भी आलस्य नहीं है। एक ही चीज बार बार, अभी कल परसों ही तो आई थी बात कि आप तो जो है एक ही बात जो है रट्टा लगाए रखते हो। तो उन्होंने कहा और कुछ है ही नहीं इसके अलावा, और कहेंगे क्या? बात ठीक है, इसी का स्वरूप तो बताएंगे, पर अलग अलग तरीके से बताएंगे, जिसकी जो समझ में आ जाए। जो ब्राइट होते हैं लड़के, उनको तो सिर्फ संकेत भर दिया जाता है, वो तो केवल श्रवण से ही मोक्ष हो जाती है। शास्त्र कहता है, ये मैं तो कह नहीं रहा, हो जाता है, निश्चित हो जाता है। शास्त्र कहता है तो उसकी बात को पक्का मानो, लो की लाठ मानो, पक्का। श्रवण मात्र से हो जाता है। फिर ये भी कहता है जो ब्राइट स्टूडेंट नहीं है, प्रथम श्रेणी के बालक नहीं है, द्वितीय श्रेणी के हैं, तो मनन करो, फिर निध्यासन करो। और फिर अगर कोई ये मध्यम श्रेणी का भी नहीं है, निम्न श्रेणी का है, तो बार बार श्रवण करो, बार बार श्रवण करो। बार बार श्रवण करने से मनन प्रारंभ होने लगेगा। जब वो चीज सारी भर जाएगी, जब सारा जो है कैसेट भर जाएगा, बार बार वही है, तो वो चीज रटी जाएगी। जैसे ऐड आते हैं, सर्फ की धुलाई सबसे सफेद। अरे छोटे छोटे 3-3 साल के बच्चों को जिसको बोलना आ गया, 2 साल के बच्चों को, 1 साल का बच्चा जिसको बोलना आ गया, स्वस्तिका जो थी 1 साल की थी जब बोलना आ गया था, तो वो भी बोलेगी सर्फ की धुलाई सबसे सफेद, और स्पष्ट बोलना। आगे चलते हैं। खसायो, खसाए का अर्थ होता है ख्याति। ख्याति माने प्रसिद्धि, दोनों की प्रसिद्धि भी समान है।
दोनों एक समान रूप से प्रसिद्ध हैं। कैसे? कृष्ण का नाम आएगा तो अर्जुन भी आएगा, कृष्ण और अर्जुन, कृष्ण और अर्जुन, नर और नारायण, है? श्री कृष्ण और राधा, है? शिव और पार्वती, दो का नाम आएगा। जिनका नाम साथ साथ लिया जाता है वे सखा कहलाते हैं। जीव और ईश्वर समान ख्याति के हैं, समान प्रसिद्धि है उनकी। दोनों एक ही प्रकार की प्रसिद्धि है, कम ज्यादा नहीं है। क्यों? दोनों एक ही साथ है। फिर सती जीवत्वे ईशस्त्वम ईशस्त्वम स्यात्। सती माने है, जीवत्वे जीवत्व हो, ईशत्वम स्यात् तभी तो ईश्वरता है तुम्हारे में, है? मैं जीव हूँ इसीलिए तो तुम ईश्वर हो। मेरे में जीवत्व है, जीवपना है, तो तुम्हारे में ईश्वरपना है। इसी तरह से होता है राजा और प्रजा। मैं प्रजा हूं तो राजा हूं। अगर प्रजा ना हो उसके पास तो किसका राजा बनेगा वो, है? प्रजा है तो राजा है। और स्वामी है तो सेवक है। तभी ईश्वरता है। जीवत्व हो तभी ईश्वरता है तुम्हारे में। स्वामित्व होगा तो जीवों का ही तो ईश्वर होगा। ईश्वर ही तो स्वामी होगा। फिर जीव है हम जो है दास हैं। तो आप जो हो मालिक हो, ये कहा है इसमें। आगे है ईश्वत्वे सती। अब दूसरी बात कह रहे हैं कि ईश्वत्व है, ईश्वरत्व है, जीवत्वम स्यात् तभी तो जीवत्व भी है। ईश है तभी जीवत्व बना हमारा। मालिक है तभी तो हम उसके दास हैं, उसके सेवक हैं। मालिक ना हो तो सेवक किसके होंगे? जीवत्व ईश्वरत्व मिट गया तो एक ब्रह्म ही रहा। फिर ये जो अपनी उपाधि, जीव की उपाधि, उसने ईश्वर की उपाधि छोड़ दी तो फिर तो ब्रह्म ही रह गया, एक अकेला ब्रह्म। ये कब होगा? ये अविद्या किसमें आई है? बोलो किसमें आई है अविद्या? जल्दी बोलो। जीव में। जीव में। तो अविद्या दूर कौन करेगा? जीव। जीव करेगा। जिसको भूख लगी है वही तो खाना खाएगा। अब ईश्वर जो है उसमें तो अविद्या है नहीं, तो वो अपनी अविद्या कैसे दूर करेगा जब अविद्या ही नहीं है उसके अंदर? तो ईश्वरत्व भी मिट जाता है, जीवत्व भी मिट जाता है। जीव अपनी अविद्या मिटा दे, क्योंकि उसी ने तो किया था इसको। मैं तेरा सेवक हूँ, तू मेरा स्वामी है। इसी ने कल्पना करी थी ईश्वर की। अरे कैसे करी थी हमें तो नहीं पता इस बात का। सुन लो। संसार दिख रहा था उसको, ईश्वर तो दिखा नहीं है। फिर उसने कहा कि भाई किसने बनाया? सबसे पूछा जितने भी थे आसपास सब, किसी ने नहीं बनाया। तो किसी ने तो बनाया होगा भाई, उसी को मान लो फिर, क्योंकि उसने तो इतना बड़ा बना दिया। हम तो भैया चिड़िया का बच्चा भी पैदा करने में मुश्किल होती है। तो उसकी कल्पना कर ली ईश्वर की। अब उसी ने कल्पना करी, वही तो हटाएगा कल्पना को। उसी की अविद्या की वजह से कल्पना हुई। उसको नहीं पता था कि एक ही है? ये संसार नहीं है? अपनी अविद्या दूर हो गई तो उसका
ईशत्व भी दूर हो गया, ईश्वरपना भी दूर हो गया। यहीं पर हम विश्राम लेते हैं। ये यहाँ पर है, एक ब्रह्म ही रहा, बस। आज तो बहुत ठीक डर है। लगा, कैसे? क्योंकि आपने यहाँ पे बोला ना कि क्या हाँ। भरोसा, अगर नाक से श्वास निकल गई तो वापस आएगी कि नहीं आएगी। अरे डर तो लगना चाहिए, अगर डर लगा होता ना थोड़ा तो भगवान पे विश्वास है कि अभी वो देता रहेगा। हाँ, ये विश्वास है ना, देता रहेगा। हाँ? हाँ, अरे क्या पता डोर खींच ले अपनी, वो हमारे पास थोड़ी डोर है उसकी। आपने कहा था ना डोर्स थोड़ी लगी हुई है कि उससे आता जाता रहेगा, वो तो ऑटोमेटिक आता जाता है। हमारी, हमें नहीं पता ना उस डोर का। बड़ी झीनी जो डोर है वो तो उसके हाथ में है, हमारे हाथ में होती तो पता लगता, हमको डोर है ही नहीं। हमें दिखती नहीं है, वो परमात्मा ही थोड़ा ही दिखता है हमको। अज्ञात है वो। ज्ञात हो जाएगा तो पता लग जाएगा, कोई डोरी पोरी नहीं थी, मेरा ही खेल था। अज्ञात से वो ईश्वर है, ज्ञात हो गया तो कोई ईश्वर नहीं है, कोई जीव नहीं। अज्ञात है तभी तो मैं जीव हूँ। अज्ञात ज्ञात हो गया कि ज्ञात और अज्ञात की बात भी आगे आएगी। ये इसलिए पहले थोड़ा सा तुमको संकेत मिल गया है, तो वहां जब आए तो अपने आप बताना। ज्ञात और अज्ञात, बात ही ज्ञात और अज्ञात की, और कुछ है ही नहीं। ये तो बड़े तो क्रांतिकारी शब्द हैं कि ईश्वर कुछ नहीं है। पर जब तक ईश्वर के स्वरूप को नहीं जाना, अपने स्वरूप को नहीं जाना, तो उसको जानना पड़ेगा। उसी की उपासना भी करनी पड़ेगी, क्यों? इस शरीर को तो हम मैं मानते हैं ना। यही तो बात मैंने भी कही थी। रघुवंशपुरी जो यहाँ के अशोक विहार के वो अध्यक्ष थे, मैंने कहा जी इनको क्या जरूरत है मानने की? बोले अपना शरीर तो मानते हो। अरे जब तक इस शरीर को मानते हो तो उसको भी मानो। हाँ? इसका मानना बंद कर दो तो उसका भी बंद कर दो। ठीक बात है। तो इसमें मैं अपना रखा हुआ है हमने, इसको मैं मान रहे हैं, तो उसको मानना पड़ेगा। क्यों? मेरे मेरे चलाए तो चल नहीं रहा, ना सांस चल रहा, ना कोई और चीज। अंदर की कितनी क्रियाएं हैं, कुछ भी नहीं चल रही हमारे चलाए से। रोक के दिखाओ खून, धागा बांध के दिखाओ, नस जरा सी काट के दिखाओ। हाँ? अरे आनंद आता है इस तरह से। इस तरह से आपस में चर्चा करो। अरे पति पत्नी आपस में चर्चा करो, मित्र मित्र मिल करके आपस में चर्चा करो। बच्चे को किसी को बैठा लो, भैया कोई बैठना चाहे तो तू देख, सुन, ऐसे सुन, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है। अब दीवार को तो सुना नहीं सकते, दीवार जो है ना वो सुना तो सकते हो, अगर इतनी वो हो भी, हाँ मैं किसी की कोई परवाह नहीं है मुझे, है तो ठीक है, दीवार को सुनाता हूँ भाई। हवा को सुनाओ, आकाश में हवा, आवाज आवाज गूंजेगी, बाहर निकल जाओ। और वहां गाते ही तो हैं लोग जाकर के इसी तरह से। और ये यही जो पंक्तियां वो इसकी आई थी पंक्तियां, ये पंक्तियां ये नोट करके ले जाओ। है? मुझको क्या ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। है? ये इसको निकाल लो, इसमें इसमें नेट में पूरा भजन आ जाएगा। ये तो और ये भी आ कबीर सकता है। दास जी का भजन है, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं क्रिया कर्म में रहता, ना मैं जब तलाश में, ऐसे करके पूरा भजन है। हाँ पूरा भजन है, गुरु जी को सुनाते थे लोग भाई। उन भजनों को, जो भी भजन गाते हैं, उन भजनों के अंदर देखो अपनी ये वेदांत को, भजनों में वेदांत को देखो। मुझे बड़ा आनंद आता है भजन सुनने में, क्यों? मैं उनमें रहस्य देखता हूँ। पर ये है कि फिर उस रहस्य को मैं प्रकट भी करना चाहता हूँ, कोई सुनने को तैयार नहीं है। इसलिए फिर ये भी होता है कि सुन के क्या करेगा। ठीक है भाई, अब ये 20, 20, 7, 25।
हाँ जी, संजीव शर्मा जी करिए। जी। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण नारायण नारायण। 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 नारायण।